Hello friend, we are going to revise mole concept. Mole concept. So one mole क्या होता है? One mole represent the amount of the substance. Amount of substance. Amount of substance. One mole also represent any particles. Any particles. Particles may be atoms, molecules, and ions. शॉर्टकट में बात करूँ तो बस इतनी सी छोटी छोटी बातें अपने को याद रखनी है। वन मोल क्या है? वन मोल, अब इसको एक हम शॉर्टकट में हम लोग याद कर सकते हैं क्या है? दैट इज द मोलर मास। मोलर मास। वन मोल और किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट, गैस किस पे होनी चाहिए? एसटीपी पे होनी चाहिए। ठीक है। वन मोल इज ऑल्सो इक्वल टू, वन मोल इज ऑल्सो इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू एन पार्टिकल्स। एन पार्टिकल्स जो ऊपर मैंने लिखा है, पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है एक साथ हमें बस कोरिलेट करके याद रखना है। अब इसमें देख सकते हैं कि अगर वन मोल किसके बराबर है? मोलर मास के बराबर है, तो मोलर मास और किसके बराबर है? एन ए पार्टिकल्स। मोलर मास किसी गैस का है तो वो देखिए ये कोरिलेशन ऐसे भी डायरेक्ट भी रिलेशन कर सकते हैं और यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई गैस है, अगर आपके पास कोई गैस है, फॉर अ गैस मैं देता हूँ, फॉर अ गैस, और वो गैस एसटीपी पे है। गैस किस पे है? एसटीपी पे। तो उस गैस का अगर आप एक मोल लेंगे तो कितना वॉल्यूम के बराबर होगा? 22.4 लीटर के बराबर होगा। और ये जो वन मोल है और किसके बराबर होता है? Na। अब गैस है तो अगर वो गैस मॉलिक्यूल है, डायटोमिक फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पे आप देखिए इंफर कर सकते हैं कि जो 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर, दिस इज 22.4 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ, 22.4 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ Na मॉलिक्यूल्स। हम वो लिख सकते हैं क्या कि Na मॉलिक्यूल्स, Na molecules of a gas will occupy, कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट एसपी। तो अगर आपसे एक मॉलिक्यूल का पूछ ले, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो कितना हो जाएगा ये? 22.4 डिवाइडेड बाय क्या? एन लीटर, कितना हो जाएगा? तो आप आराम से इसको कोरिलेट करके इसको देख सकते हैं। ठीक है। गैस के लिए ये सब है। अब देखिए अगर कोई गैस है, मान लीजिए कोई गैस, फिर उसका जो वन मोल होगा, वन मोल ऑफ गैस किसके बराबर होगा? दैट विल बी द मोलर मास। मोलर मास ऑफ क्या? गैस। मोलर मास ऑफ गैस। मान लीजिए मोलर मास ऑफ वन मोल और किसके बराबर है? मोलर मास 22.4। तो यहाँ से हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं कि मोलर मास ऑफ अ गैस विल ऑक्यूपाई कितना? 22.4 लीटर। तो ये सब चीजें एक दूसरे से क्या है? कोरिलेटेड, जो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप वन मोल को कोई भी गैस जैसे दिया, मान लीजिए मुझे दिया हुआ है, मेरे पास है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर, वेपर है, और मुझे बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर कितना होगा? ये दिया हुआ है एट एसटीपी। मतलब वाटर वेपर का कितना लीटर दिया हुआ है एसटीपी, तो उसका मॉलिक्यूल्स बताना है। तो सबसे पहले अभी आपको पता है
क्या पता है कि 22.4 लीटर होगा, 22.4 लीटर ऑफ गैस। यहाँ पे गैस कौन है, वाटर वेपर। तो 22.4 लीटर कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, एन मॉलिक्यूल्स। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं एन मॉलिक्यूल्स, बट आपके पास कितना है, 0.00224 लीटर। कितने के बराबर होगा, आपने कर लिया, एन ए इंटू क्या, इसको भी इस तरह से लिख लीजिए, 20 आ जाएगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 22.4 कर लीजिए, क्योंकि कैंसिल हो गया। तो आपके पास हो गए कितने मॉलिक्यूल्स, देखिए, दैट इज, वन मिनट, दैट इज एन ए इंटू 10⁻⁻⁴ क्या हो गए मॉलिक्यूल्स। अगर ये इसी टर्म में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने को मल्टीप्लाई भी करना है तो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 क्या -4, तो दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। तो आप निकाल सकते हैं ऐसे आराम से, ठीक है। अब यहीं पे मैं एक इसका जो ड्रॉबैक है वो बता देता हूँ। जैसे अगर आपको लिखा हुआ है कि द कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles present in present in present in 15 लीटर कर लेते हैं, 15 लीटर, 1 मिनट, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 22.4 लीटर ऑफ वाटर एट एसटीपी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्या पूछा आपसे, मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दिस लीटर ऑफ वाटर, दिस इज नॉट वाटर वेपर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, दिया है मुझे वॉल्यूम और डिवाइडेड बाई क्या, 22.4, ऐसे नहीं करेंगे। तो आपको 22.4 बाई 22.4 दैट इज इक्वल टू 1 मोल, गलत, क्योंकि ये किसके लिए अप्लीकेबल है, ये कब यूज करते हैं हम, ये अप्लीकेबल कब होता है, गैस के लिए, ये गैस के लिए अप्लीकेबल है। बट आपके पास गैस नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, आपके पास क्या है, वाटर है, वाटर। तो अगर अपने पास वाटर है, तो वाटर तो गैस है नहीं, तो लिक्विड है। इसका मतलब है कि सिंस वी नो दैट, अगर वाटर होगा, एक मिनट, अगर वाटर होगा तो अपने को ध्यान रखना है कि इसका हमें डेंसिटी पता होना चाहिए, कितने के बराबर होता है, 1 ग्राम पर ml। और अगर ये 1 ग्राम पर ml है, तो इसका मतलब है कि 1 ml वाटर का वेट कितना होता है, 1 ग्राम, यही मतलब है डेंसिटी का, ठीक है। तो हम इधर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो अपने के पास 22.4 लीटर है वाटर का, इसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास है 22.4 लीटर, मतलब आपके पास है 22,400 क्या, ml। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे कितना, दैट इज इक्वल टू 22,400 क्या, ग्राम्स, इतने ग्राम्स के बराबर है। अब आपको मास मिल गया उस वाटर का, तो मास की हेल्प से क्या निकालेंगे, मोल्स। मोल्स कितना होगा भाई, आपको मास पता है 22,400 डिवाइडेड बाई कितना लिख दिया, मान लो मैंने 18। तो अब यहाँ पे आपको मिल गया मोल्स, जो भी कैलकुलेट करने के बाद आता है, इतने आपके पास मोल्स हो गए, ठीक है, इतने मोल्स हो गए। अब आपको उन्होंने पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मिल गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 22,400/18। तो याद रखना है कि अगर हमें वाटर, अगर वाटर केवल लिखा हुआ है और साथ में उसके सामने एसटीपी भी लिखा हुआ है, तो भी हमको कंफ्यूज नहीं होना है। एसटीपी लिखा है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे गैस नहीं दिया, यहाँ पे वाटर लिखा है। तो हमको पहले वाटर पे जो वॉल्यूम है उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास में, फिर उसके ये जो है इसको क्या बोलते हैं, मोलर मास, मोलर मास ऑफ क्या, H2O। तो इससे आपको डिवाइड करके मोल्स निकालने पड़ेंगे, ओके।